भगवत गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामेकम पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र से ये कथा शुरू होती है। तो धृतराष्ट्र जो कि बाहर से तो अंधे हैं नहीं, उनके भीतर की आंख भी नहीं है। भीतर की आंख नहीं है, इसका मतलब उनका विवेक नष्ट हो गया है। और जो जिसके व्यक्ति का विवेक नष्ट हो गया है, वह व्यक्ति क्या कहता है, मेरे और पांडु पुत्र। मतलब जो दोनों ही पुत्र, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, दोनों ही राजा धृतराष्ट्र के संरक्षण में पले बड़े हैं। पर उनकी दृष्टि क्या कह रही है कि मेरे और पांडु पुत्र, इन दोनों ने क्या किया, और बड़े उत्सुक है युद्ध का परिणाम जानने के लिए। तो ऐसी उत्सुकता क्यों आ रही है? क्योंकि उनके मन में वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। उनकी दृष्टि नष्ट हो गई, उनका विवेक नष्ट हो गया है। उनका मोह अब अपने ही पुत्र को जीतते हुए देखना चाहता है। तो कह तो रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरु तो वह भूमि है जो राजा कुरु की भूमि थी, जो धर्म की भूमि थी, और आज उस धर्म के लिए ही लड़ना पड़ रहा है। अपने ही अधिकारों के लिए जब लड़ना पड़े, तब धर्म की बात ही कहाँ रह जाए। ऐसी स्थिति में महाभारत की कथा चालू हुई। यदि आपके जीवन में भी ऐसी स्थिति आ रही है कि अब आपकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, आप जहां भाई भाई को समान दृष्टि से देखना चाहिए, अपने मित्र मित्र को समान दृष्टि से देखना चाहिए, आप केवल मैं को देख पा रहे हो, यानी आप भीतर से अंधे होना शुरू हो। बहुत सारे लोग महाभारत को माइथोलॉजी कहते हैं। वो कहते हैं संजय को ऐसी दृष्टि कहाँ से मिल सकती है कि संजय दूर बैठा बैठा सब देख ले। आप सोचिए, उस जमाने में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि सब बेकार है। और आज आपके पास एक कैमरा है, एक मोबाइल है, एक टीवी है, जो बैठे बैठे आप दूसरे देश का मैच है वो देख पा रहे हो। और आज से 20 साल पहले कोई कहता, अरे तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट आएगा कि तुम दूर बैठे चीजों को देख पाओगे, तो आप कहते कि ये तो सब क्या है, हंसी मजाक है। और आज वो चीज सच हो रही है। तो पहले भी ये सच था। क्यों? क्योंकि लोगों ने अपने मस्तिष्क की उन क्षमताओं को उपयोग किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संजय कोई महान व्यक्ति, उनमें बड़ी शक्ति है। संजय में कोई शक्ति नहीं है, पर उनके साथ ऐसी घटना हुई, वो घटना के कारण व्यास ऋषि थे वो बने। व्यास ऋषि ने उन्हें ऐसी दृष्टि दे दी कि वो अब मैच का सीधा प्रसारण या युद्ध का सीधा प्रसारण देख पा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसा कई लोगों के साथ हुआ। यदि आप जाएंगे पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में और सुनेंगे, तो कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के मस्तिष्क में से परिवर्तन आ गए, किसी कारण से, किसी घटना से, किसी एक्सीडेंट से, कि अब उनको दूर दूर जो घट रहा है वो दिखने लगा। और बाद में उन्होंने वहां जाके देखा तो बातें सच निकली। और ऐसा कई कई केस रिपोर्ट्स में है। आप सर्च करिए पैरानॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में, जो केस रिपोर्ट्स है वो क्या है, उन पे लिखा हुआ है। डेड सीरी नाम का एक व्यक्ति था, अमेरिका में था बहुत बार। उसके साथ क्या हुआ, तो उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया, फिर उसको 2-2 हजार किलोमीटर दूर की चीजें दिखाई देने लगी। लोगों ने टेस्ट किया, सब सही निकली। और ऐसे अनेक केस आपको केस रिपोर्ट में मिल जाए। ये सब क्या है, मस्तिष्क की क्षमता है। उसी मस्तिष्क की क्षमता से आज अपने इंस्ट्रूमेंट बना लिया, मोबाइल बना लिया, और आप दूर की घटनाओं को मोबाइल पे देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सामान्य है, पर ये असामान्य घटना है। तब 20-30 साल पहले इसको बताया जाए। तो ऐसे ही पुराने जमाने में योग के द्वारा लोगों ने मस्तिष्क की उन क्षमताओं को या देखने की उन क्षमताओं को बढ़ा लिया। और इसी तरह संजय को वो दृष्टि व्यास ऋषि ने दी। तो आपके जीवन में ये 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक तो आपकी विवेक की दृष्टि नष्ट हो जाए तो सावधान हो जाइए, और दूसरी बात ये कि आपके जीवन में यदि कभी ऐसी घटना आए या मस्तिष्क की हायर क्षमताओं का उपयोग करना चाहते हो, तो योग की तरफ उस दृष्टि से आप देख सकते हैं।